अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या मैं आपसे इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी करिए। जी करिए। आपका नाम? जी रेहानुल इस्लाम। सुफियान कुरैशी। माशाल्लाह। आपका नाम? अफरोज खान रजी। मोहम्मद शमशेर आलम। माशाल्लाह। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? धर्माबाद महाराष्ट्र। झारखंड का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि नौजवानों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। शादी ब्याह के मौके पर ख़वातीन जो मेहंदी लगाती है ना, तो अगर कोई मर्द हजरात भी, क्योंकि बाज़ वक़्त देखा जाता है बाज़ कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं अपने हाथ में पैरों के अंदर, तो उसका क्या शरई हुक्म है, बता सकते हैं कुछ आप? मेरे नज़र में मर्द हजरात को मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है, और मेहंदी लगाना एक औरत का सिंगार है, तो मर्द को सिंगार करने का कोई हुक्म नहीं है। माशाल्लाह। आप कुछ बता सकते हैं? जी जी, मेहंदी लगाना मर्द के लिए हराम है, ये जायज़ नहीं है, और जाहिलियत के ज़माने में ऐसा किया जाता था, अभी नहीं। माशाल्लाह। आपने सही कहा है। अगर किसी माशरे में, किसी सोसाइटी के अंदर ये काम ख़ास ख़वातीन के लिए है, अगर जैसा कि मेहंदी लगाना वगैरह, तो मर्द हजरात को वो काम नहीं करना चाहिए। अगर बाज़ कंट्रीज़ है, बाज़ इलाक़े ऐसे हैं वहाँ पर मर्द हजरात भी लगाते हैं, अगर तो वहाँ पर कोई बात नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत है ऐसे मर्दों पर जो ख़वातीन का भेष इख्तियार करते हैं, ख़वातीन का जो है मुशाबिहत करते हैं, और उन ख़वातीन पर अल्लाह ताला की लानत है जो मर्द हजरात की मुशाबिहत करती हैं। तो इस हदीस के मुताबिक हमको ये बात समझ में आती है कि अगर उर्फ़ के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई चीज़ मारूफ़ ख़वातीन के साथ है अगर, तो वही करना चाहिए। मौसम है शादी का, तो ख़वातीन जो है ना इसमें अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, तो मर्द हजरात अगर कोई मेहंदी लगाए शादी के मौके पर, तो उसका क्या शरई हुक्म बता सकते हैं कुछ? जी देखिए, औरत की चीज़ औरत पे अच्छी दिखती है, मर्द उसे पहने या लगाए वो अच्छा नहीं दिखता। हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जिस मर्द का हाथ मेहंदी लगाया जाता है, जिस मर्द के हाथ पर मेहंदी लगाई जाती है, वो मर्द के हाथ में इतनी ताकत नहीं होती कि वो जंग के मौके पर तलवार उठा सके। इसलिए हमें बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से। औरतों की चीज़ें औरतें ही लगानी चाहिए, मर्द की चीज़ें मर्द पे ही अच्छी दिखती है। और एक ये भी बात है कि जो औरत की नकल करता है मर्द, उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। माशाल्लाह। आप कुछ बता सकते हैं? हम नहीं बताएंगे। माशाल्लाह। आपका जवाब सही है, क्योंकि हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लानत है उस मर्दों पर जो औरतों की मुशाबियत करते हैं, और उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबियत करती हैं। तो लेकिन इसमें हदीस समझना ये है कि किसी माशरे में, किसी सोसाइटी के अंदर रिवाज है मर्दों का लगाने का, तो लगा सकते हैं वो, और किसी सोसाइटी के अंदर सिर्फ औरतों के लिए ख़ास है बात, तो वहाँ पर हमको नहीं लगाना चाहिए। ये रिवाज असल में रिवाज है, मगर ये गलत रिवाज है, इसे ख़त्म करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को माशरे में लाना, फिर से रिवाज बना देना, क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए ये नुकसानदा साबित हो सकता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। दूसरा सवाल है हमारा कि नेल पॉलिश के मुतालिक, नेल पॉलिश हम जब लगाते हैं, अगर ख़वातीन लगाती हैं, तो उसके बाद उनका नमाज़ पढ़ना, वज़ू करने के मुतालिक क्या शरई हुक्म बता सकते हैं कुछ? नेल पॉलिश लगाने के बाद है ना, मेरे नज़र में वज़ू नहीं होगा, क्योंकि नेल पॉलिश की जितनी जगह वो नेल पॉलिश ले लेंगी तो उतनी जगह में पानी पहुंचेगा नहीं। तो तकरीबन 10 उंगलियों पे लगाएंगे तो फिर 10 उंगलियों का वज़ू नहीं हुआ, पैरों पे लगाएंगे तो 20 उंगलियों का वज़ू नहीं हुआ, फिर उंगली पे जब पानी नहीं पहुंचेगा तो ज़ाहिर बात है कि उनका वज़ू नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से कि नहीं, वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं है, तो नहीं लगाना चाहिए। माशाल्लाह। आपका नज़रिया क्या है? जी बिल्कुल, भाई ने दुरुस्त फरमाया, नेल पॉलिश लगाने के बाद वजू नहीं होता। माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु वज़ू करके आपके साथ गुजर रहे थे, तो आपने फरमाया कि वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, जो उनकी जो एड़ी का पीछा हिस्सा जो है ना, कुछ नाखून के बराबर सूखा था, आपने फरमाया कि ये हिस्सा जहन्नम में जलेगा। वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार। तो आपने उस सहाबी को फरमाया कि जाओ तुम वज़ू करो, क्योंकि तुम्हारा वज़ू नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी ख़वातीन जो लगाती हैं नेल पॉलिश, वो जिस्म पर आज़िल हो जाता है, यानी उसके बाद हम वज़ू बनाएंगे तो वो पानी जो है ना जिस्म तक नहीं पहुँचता, इस वजह से जो है ना वज़ू नहीं होता, और उनको इस किस्म का नेल पॉलिश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि भाई घर के लेडीज़ को और जो भी अपनी सुनते हैं उनको बोलने की कि भाई मत लगाओ, क्योंकि इससे नमाज नहीं है। नमाज अगर नहीं होंगी तो तुम्हारे ऊपर फिर माफ़ भी नहीं होंगी नमाज। तो जाहिर बात है कि भाई नेल पॉलिश से बचना है।
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है नेल पॉलिश के मुतालिक। नेल पॉलिश यानी नाखूनों की जो पॉलिश लगाती है ना ख़वातीन, तो नेल पॉलिश लगाने के बाद क्या उसका वज़ू होगा? जी, उसमें नील पॉलिश में तो अक्सर उलमा कहते हैं नहीं होगा, और उसमें देख देख कर केमिकल वगैरह जो रहते हैं वो केमिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि होगा नहीं होगा। क्योंकि अगर मसलन कोई कलर लगा हुआ है और वो कलर इस तरह है खिपली जैसे कि ज़ख़म बनने के बाद जो खिपली होती है, अगर खिपली की तरह है कलर, तो उस पर वज़ू कर लिया, कलर भी नहीं निकल गया तो वज़ू हो जाता है। और इस तरह है कि खिपली की तरह नहीं, यानी पानी नहीं चूसता, क्या उससे बिल्कुल पानी जाने की जगह नहीं, जो घसने से उखड़ता नहीं, तो वैसी नील पॉलिश से वज़ू नहीं होता, तो ज़ाहिर सी बात है नमाज भी नहीं होगी। माशाल्लाह आपका जवाब सही है, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।